मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बहुत बार ऐसा होता, मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जितने लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कुछ सीखते हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स किया कीजिए। देखो किसी ने मेरी वीडियो देखी थी ब्लाउज वाली, तो उसमें कुछ मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि इस तरह का नेक की वाले ब्लाउज की कटिंग दिखाना और ये नेक कैसे कटिंग होगा ये दिखाना। जब मैं ये नेक बताऊंगी ना आपको, इसमें क्या है, देखो बैक से मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ, ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि आपको क्या मेरे को भेजा है। देखो आपको ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए, ये बैक से आपको दिखाते हैं। जो बैक से वी बना देते हैं ना, देखो आपको मेरे को सीधा दिख रहा है तो आपको भी सीधा दिख रहा होगा। ये यहाँ से बोट नेक होगा और यहाँ से वी वाला गला होगा, ये आई वाला, और नीचे यहाँ पे 2 इंच की पट्टी मांगी है। तो ये वाले ब्लाउज की अभी कटिंग आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी जब तक आप ये देखो कि इसके में जो गला कैसे काटूंगी मैं, ये वाला इसका गला कितना काटूंगी ये देखो आप। अभी गले की कटिंग दिखाती हूँ आपको। मार्किंग ये बिछा लूँ, फ्यूजिंग, ये फ्यूजिंग बिछाई है मैंने, ठीक है। देखो ये फ्यूजिंग बिछाई है। अब इसका ब्लाउज कितना लंबा है, सबसे पहले आपको जब गला बनाना होता है ना, तो सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान देना चाहिए। ये हिले नहीं, इसलिए मैंने कहा, जैसे वैसे ऑल पिन लगा देते हैं ना दिखाने के लिए, मैंने ऑल पिन ना लगा करके इसको थोड़ा सा चिपका दिया है, क्योंकि गला कटने के बाद भी ये फ्यूजिंग ना ऐसे खुल जाती है। ये देखो ऐसे करके इसको बाद में कारीगर जो खोल लेगा फ्यूजिंग को। तो मैं यहाँ से ये गला बनाऊंगी। अब आपको दिखाती हूँ गला मैं कैसे इसके ऊपर कटिंग करूँगी गले की। देखो आप यहाँ से ये हो गया। पहले गला कटिंग कर दूँ, क्योंकि अगर मैं बाद में गला कटिंग करूँगी ना तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ इसकी ब्रॉडनेस, इसके शोल्डर्स कितने रखने हैं मेरे को। इसके शोल्डर्स है 16, तो कितने रखूँगी मैं, 7.5 और 8, पूरे 8 रखूँगी। अब देखो इसका गला कितना बनाना है मेरे को, 3.5। जो बोट नेक का शेप देना है ना मेरे को, बोट नेक है 3.5, और यहाँ से भी मैंने कितना लिया, 3.5। ये देखो यहाँ से भी लिया मैंने 3.5, यहाँ से भी लिया 3.5। जब भी आपको गला बड़े गले बनाने हो फैंसी, तो आप जो बैक की पट्टी होती है वो कस्टमर से ज़रूर पूछो कि आपको कितने इंच की चाहिए। इसने बोला मुझे 2 इंच की चाहिए। तो देखो ये इसका गला, ये बैक का भी बनाना है, तो 14.5 तो इसकी लंबाई है, तो आधा इंच सिलने में जाएगा। तो ये कितनी, 15 इंच पे पहले मेरे को यहाँ पे ये लगा लेना है। ये सिलने के बाद जब तैयार होगा तो 14.5 आ जाएगा। अब इसमें से मेरे को 2 इंच की क्या निकाल देनी है, पट्टी। तो मैं कितने निकालूंगी, 2.5 इंच। देखो 2.5 इंच बिल्कुल कम ना पड़े, 2 कह गई तो मैंने 2.5 रखा है, क्योंकि हो सकता है कारीगर सिलने में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ले ले। तो ये 2.5 इंच रखा। और अब यहाँ से देखो, ये जो हमारी शेप पट्टी होती है ना, इससे बहुत सुंदर आई बनता है। इस शेप पट्टी से अगर आप बनाओगे ना, तो देखो इससे जितना सुंदर आई बनता है ना, आपको जितना जैसे मान लो आपको यहाँ से देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखो कितना आया, ये 8.5, इसका आधा कर देना है, ठीक है, ये आधा कर देना है। और हमको कितने, 3 इंच का आई बनाना है, तो यहाँ पे मैं कितना रखूँगी, 1.5 इंच। ये 1.5 इंच, 1.5 क्या 1.25 रख देती हूँ, ठीक है, ये 1.25। तो ये हमको इतना ब्रॉड आई चाहिए। अब इसकी ब्रॉडिंग यहाँ से क्या, यहाँ से यहाँ पर क्या लगेगा, लूप लगेगा। तो यहाँ से हम कितना छोड़ देंगे, 0.25 छोड़ के, और इस नोक को यहाँ रख लेना है, इस नोक को यहाँ रखना है। इसकी सेटिंग करनी है हमको यहाँ पे बढ़िया से। तो ये देखो ये आ गया, ये हमारा आई आ गया। ये देखो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, ये आई आया हमारा। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इसके आधा वाला पार्ट्स जो होता है, आधे वाले पार्ट्स पे आपको ब्रॉडिंग कितनी चाहिए। अगर आपको बढ़ानी है तो आप बाद में बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे ये बहुत सुंदर शेप आता है।
यहाँ पर लूप लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 0.25 छोड़ दिया है। तो इस तरह से देखो ये हो गया। अब यहाँ से ये क्या है, यहाँ से कितना, यहाँ से आप 1.5 इंच ले लो, यहाँ से आप 1 इंच ना लेके ये 1.5 इंच लो। ये वाला, ये जो कॉर्नर है ना, ये 1.5 इंच पर, ये 1.5 इंच है। यहाँ से इसको मिला के और यहाँ से क्वार्टर छोड़ दो, ये कंधे में सिलने में जाएगा ना। तो आपको ये क्या करना है, धीरे धीरे ले जाके चौक को अपनी यहाँ करना है। ये देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा बोट का स्टाइल। ये देखो यहाँ से मैंने क्या छोड़ा, आधा इंच छोड़ दिया, और यहाँ से मैंने फिर ये निशान यहाँ 1.5 इंच का लगाया। बिल्कुल ईजिली ये हमारा कट गया। ये हमारा, ये देखो आप, ये देखो ये फ्यूज, ये कपड़े पे चिपका के, ये कपड़े पे चिपका के, ये देखो ये जो नेक है ये कपड़े पे चिपकाया जाएगा। चिपका करके फिर इसको ऐसे कारीगर खोल लेगा। मैंने प्रेस से चिपका दिया था ना जिससे हिले नहीं, तो ये देखो पूरा खोल लेगा। ये हो गया इसका। अब इसका 3.5 मैंने लिया है, तो आगे का भी कितना लूँगी, 3.5। देखो आप आगे भी एक थोड़ा सा डिज़ाइनर ही बनेगा। ये 3.5 है और ये क्या है 7.5, 7.5। अब 7.5 में यहाँ पर ये आए 7.5, यहाँ 3.5 था। आगे को ब्रॉडनेस नहीं देनी चाहिए, तो नीचे से भी कितना रहेगा, 3.5 रहेगा। ये नीचे से भी 3.5 और ऊपर से भी 3.5, इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब इसको जो गला चाहिए आगे का, जो आजकल चल रहा है ना 5.5 वाला, देखो यहाँ से 5.5, 5.5 से आधा इंच यहाँ बाहर जाना है। यहाँ से आधा इंच, ये आधा इंच है, कितना है देखो, ये है आधा इंच, आधा इंच ये बाहर है। आधा इंच बाहर जा कर के हमको तब ये निशान बनाना है। इसको यहाँ से चौड़ा चाहिए, तो यहाँ से चौड़ा चाहिए गला। ये देखो ये वाला ऐसे गए, और यहाँ से थोड़ी कर्व दे देना है हमको, यहाँ पे कर्व देना है। ये कर्व है, ये जो गोल है ना, ये गोल वाला कर्व है मेरा, ये कर्व है, और यहाँ से कर्व है। ये बहुत आसान है बनाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ पॉइंट है। अगर ये 3.5 आपको ज़्यादा लग रहा है कि 3.5 ज़्यादा है, 4 पे हमारी ब्रैकेट स्टेप दिखेगी, तो आप यहाँ पे 0.25 कर दो। पर ये मैंने मेजरमेंट ले रखा है उसका, तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से मैंने सीधी लाइन लगा के पहले सीधा करके फिर इसको यहाँ से कर्व दे दिया है। यहाँ से भी कर्व दिया हुआ है और यहाँ से भी कर्व दिया है। तो अब ये गले, जब ये बड़े साइज़ के होते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ से गले की तरफ से काटते हैं ना, ये ऐसे कर देते हैं, गले को थोड़ा सा झुका देते हैं। तो ऐसे ही आपको भी झुकाना है। जब मैं कपड़े पे इसकी कटिंग करूँगी तब मैं यहाँ पर यही करूँगी, ऐसे इसको झुका के कटिंग करूँगी। जो ये मैंने अभी आपको दिखाया था ये बैक का, इसको भी यहाँ से झुका दूँगी। ये देखो यहाँ से ये झुका दिया, ये बैक कट गया, ये फ्रंट कट गया। ठीक है, अब आपको ये हो गया। अब देखो इस कपड़े पे इसकी कटिंग करूँगी मैं, इस कपड़े की कटिंग करूँगी ब्लाउज की। आपको मेन जो था, मेन आपके देखने वाली बात यही थी कि आपको गला देखना था कि गले को मैं आपको सिर्फ बैक का निशान जो फ्रंट लगाऊंगी ना, वो ही निशान दिखा करके और बंद कर दूंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, और पंखे बंद करने पड़ते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है मुझे। ये आगे आपको दिख नहीं रहा है शायद, अब आपको दिख रहा है। ये नीचे क्या है, ये बेल्टेड ही ब्लाउज बनेगा। तो नीचे से बेल्टेड ब्लाउज में क्या है, ये इस कपड़े को मैं सीधा कर लूँ पहले, ये कपड़ा सीधा कर लूँ। ये कपड़ा सीधा कर दिया, ये फ्रंट ओपन बनेगा, तो ये यहाँ से बटन पट्टी का निकाल दिया। और बेल्ट वाले ब्लाउज में हमेशा मैं कहती हूँ ना, इसी में मोड़ने का निकालती हूँ, तो 1.5 इंच यहाँ पे मोड़ने में और आधा इंच सिलाई में चला जाता है। तो 3 इंच का कपड़ा आप हमेशा छोड़िए, जिससे कि कभी कस्टमर को ब्लाउज लंबा करवाना हो, छोटा करवाना हो, तो उसको कोई समस्या ना आए। ये मैंने 3 इंच छोड़ दिया नीचे, ये नीचे 3 इंच छोड़ा हुआ है मैंने।
ये देखो, ये मैंने पूरा निकाला 3.5, और इसकी लंबाई कितनी है 14.5। ये 14.5, तो कितनी रखूंगी, बेल्ट वाला है 1 इंच बढ़ा दूंगी 15.5, और ये रखा मैंने 15.5। 15.5, और यहाँ से ये मिला। ये मैं फ्रंट पहले काटती हूँ, और का मुझे पता नहीं, मैं फ्रंट, इसके शोल्डर्स कितने 16, और इसका बैक का इंच कितना है, जो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ जब पूरा 3 इंच का ब्लाउज बनाना है पूरे शोल्डर्स रखूंगी। ये देखो मैं कितने इसके शोल्डर्स हैं 16 देखो 8 दूनी 16, इसमें मेरा सिलाई का मार्जिन आएगा, ये रख दिया, और जितना वहां रखा है उतना ही यहाँ पे रख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 रखा, यहाँ पर भी 8 पूरा रखा हुआ है, 8 और 8, ये 8 और 8 है। तो यहाँ से ऊपर जितना मैंने रखा है, यहाँ पे रखा है 8, यहाँ पर भी रखूंगी। ये देखो जितना ऊपर रखा है उतना ही नीचे रखा, और इसको अंदर आ गए, ये मिला दिया। अब इसमें कितना आएंगे, मैं आधा इंच अंदर आऊंगी। ये छोटा ब्लाउज बन रहा है ना, बैक से छोटा है तो आधा इंच, ये आधा इंच यहाँ से लगाया, सॉरी आधा इंच, हाँ 1.25 इंच के आसपास आधा आ जाएगा, ये 1.25 इंच 0.75 होना चाहिए ये, क्योंकि 3 इंच का गला मैंने 3.5 इंच का गला बनाया, तैयार गला 3 इंच आएगा, तो यहाँ से आ गया। अब हमारा चेस्ट कितना है 38, 9 चौक 36, 37, 38, देखो ये 38 आ गया। मेरी पहले वाली लाइन ये थी, और दूसरी ये 1 इंच अंदर आके लगाते हैं, तो ये कितना बचा, 1.5 इंच बचा। तो यहाँ से भी मैं क्या लूँगी 1 इंच, ये लेके 1 इंच, ये देखो ये 1 इंच लिया ना यहाँ से। ये फार्मूला सब में काम करता है, 1 इंच छोड़ने के बाद जितना बचे उतने यहाँ से लाके आपने ये लगा दिया। अब यहाँ से आधा इंच इसको डाउन करूंगी, और यहाँ से इसका गला कितना रखा है अभी आपके सामने 3.5। जब यहाँ डाउन करते हैं तो यहाँ पे आधा इंच छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, गला चढ़ता है, तब यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग में यहाँ से खिंचाव आता है। जब यहाँ से गला चढ़ेगा, यहाँ पे हम गले का ये मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, और डायरेक्ट यहाँ पे स्केल रख के मैं इस कंधे को झुकाऊंगी, तो फिटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, कंधे उठेंगे, इसलिए मैंने यहाँ से आधा इंच छोड़ के फिर लगाया। अब आधा इंच छोड़ने के बाद जितना आता है, यहाँ पे कितना आया मेरा, अब इसका हाफ करा, ये देखो यहाँ से हाफ करा। यहाँ से जब हम चौक चला के हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कि हमारी चौक यहाँ पे जानी चाहिए। अगर आपको मेरी जैसे वैसे लगाना है तो आप ऐसे लगा लो, देखो ऐसे लगा करके ऐसे लगा लो, ठीक है, ऐसे लगा लो, तब भी देखो 1.5 इंच का फर्क आएगा। अब यहाँ से हम चौक चलाएंगे तब भी यही आएगा, और इसको क्या करना, नीचे जाना, ये आपको जरूरी है, 0.25 ऊपर जाना जरूरी है। ये तो अपने आप ही ऊपर रह जाएगा, आगे वाला पूरा अपने आप ऊपर रह जाएगा, और ये नीचे चला जाएगा बैक वाला। यही ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं बिगनर्स, कि इस वाले को काट देते, जब आगे वाला काटते हैं तो इसको काट देते हैं, नहीं पहले बैक का काट लो फिर फ्रंट का काटो। अब यहाँ से इसका कितना था 38, 9 चौक 36, 37, 38 है ना, आधा इंच सिलने में चला जाएगा, आधा इंच बेल्ट में चला जाएगा। तो इसका पॉइंट कितने पे आना चाहिए, 10.5 पे, 10.5 पे पॉइंट आया, ये बनाया। और इसका क्या है, अगर मैं इसको इसके चेस्ट को डिवाइड करूंगी, 38 को 10 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 3.25, यहाँ आएगा 3.25, डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा। मैं पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से निकालना सिखा रखा है। तो ये कितना आया, ये देखो आप, यहाँ से कितना आया, ये इसका आधा कर लिया, और इधर से जितना आया ये यहाँ से इसको आधा कर लिया। अब यहाँ से जब हम ये वाली लाइन यहाँ से सेंटर मिलाते हैं, तो आप अक्सर देखिएगा कि आप जब ये मिलाते हैं तो ये लाइन आपकी बहुत पास में आ जाती है। तो इस लाइन को मिलाने के लिए हमें क्या करना है, इसके आधे इंच ऊपर जाना है, और यहाँ अब इस टारगेट को आपको यहाँ से मिलाना है, ऊपर से इस वाली लाइन को कहाँ से मिलाना है, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, आधा इंच, ये रहा देखो, आधा इंच ये ऊपर आ गया। तो आपका इस तरह से कैसे निकला, ये वाला पॉइंट्स कैसे निकल आया, ये देखो आप यहाँ से कितना किया मैंने 3.25, और इसका आधा कितना आया, इतना ये आया, ठीक है। और जितना इधर आया उतना इधर रख दिया मैंने। अब ये वाला पॉइंट्स हम यहाँ से नहीं मिला सकते, क्योंकि ये छोटे गले का ब्लाउज है, इसकी जो प्लेट पड़ेगी उसके लिए इसको बीच का सेंटर निकाल के आपको, और फिर ये निशान आपको उठाना पड़ेगा। ये रहा देखो, ये तो निशान उठाया हमने, ये निशान ऊपर आ जाएगा अब इसका। अब यहाँ से इसकी प्लेट कितनी आएगी, 3.5, 3.5, 3.25, जितने पे 3.5 पे लगा दो तब भी ये पूरा सही बनेगा।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे निशान बनाया और ये बना दिया। ठीक है, अब देखो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है, फ्रंट पार्ट की कटिंग है। यहाँ पर भी 3.25। अब ये बेल्ट वाला ब्लाउज है 3, ये 3 लगाया मैंने और ये भी 3 लगाया। 3 लगा के यहाँ से मैं ये देखो, यहाँ से ये कितना है 3 है और यहाँ से भी ये 3 है। ठीक है, यहाँ से भी 3 है और यहाँ से भी ये 3 है। थोड़ा सा कपड़ा खिंच जाता है तो देखने में आपको टेढ़ा लग रहा होगा। यहाँ से कितना था 3.25 था और इन दोनों का मिडिल कितना आया था 1 आ जाएगा, 1 समथिंग आएगा, क्योंकि 38 है तो 1 से 1 पॉइंट कम, 1 इंच से 1 पॉइंट कम, ये आपने निशान लगा दिया। ये प्लेट का हो गया। यहाँ से मैं हमेशा 1 इंच उठाती हूँ, ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से आपको और इसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर 0.25 आपको ऊपर करना है। तो यहाँ से ये हो गया, ये देखो ये हो गया आपका 0.25 ऊपर, यहाँ से हो गया 0.25 ऊपर। तो हमने क्या किया इसको, अब यहाँ से देखो इसकी कटिंग करूँगी। अच्छा देखो, अभी मैंने वीडियो बनाते बनाते देखा, क्योंकि मेरे को तो पता है मेरे आर्मोल सही आएंगे, पर आपको दिखा रही हूँ। देखो ये सिलने में चला जाएगा, इसके आर्मोल है 17। अब हम यहाँ से चेक करते हैं इसके 17 आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो 8 दूनी 16 और 17, पूरे आर्मोल इसके 17 आएंगे। नहीं आए तो आपको लगे, जैसे मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा और नीचे से छाट दो, ये छाट दिया, ये पूरे इसके आर्मोल 17 आ गए। क्योंकि जब ये पीछे से भी यहाँ पे प्लेट पड़ेगी, यहाँ पे प्लेट पड़ेगी ना, अभी इसको भी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये हो गया। ये जो आधा वाला पॉइंट है, बिगनर्स हो तो जो सीख रहे हैं मेरी वीडियो देख के उन्हें तो समझ में आ जाएगा। जो मैंने बटन पट्टी बनाई है ना आगे की, उसको मैं आगे रख रही हूँ। आगे उतना कपड़ा निकाल के और इसके ऊपर बिछा के पहले बैक का निकाल लो। बैक का तो हमको इतना लंबा चाहिए नहीं, तो बैक की कटिंग कहाँ तक करूँगी मैं इससे, देखो आप बस यहाँ तक करूँगी, क्योंकि मेरे को तो इतनी लंबाई नहीं चाहिए ना, इतना वो चाहिए। अब यहाँ से कितना लंबा रखना है इसको, 14.5, तो कितना रखूँगी 15 से थोड़ा सा ज़्यादा रख दूँगी, क्योंकि अगर मान लो प्लेट डालने में कुछ भी परेशानी हुई उसको। ये रहा, देखो ये लंबाई निकाल ली। अब इसकी कमर कितनी है, इसकी कमर कितनी है 31। देखो 7 चौक 28, 29, 30, 31 इसकी कमर है और 1 इंच हम प्लेट का डालेंगे। जिनकी कमर में गड्ढे होते हैं आप 1.25 इंच भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर कितनी है 38, 9 चौक 36, 37, 38। देखो इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, ये बिल्कुल इसकी फिटिंग सही आएगी। ये आ गया 38। इसकी कमर कितनी, इसका चेस्ट कितना है 38 और इसकी कमर कितनी है 31। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ कितनी है ये मैंने आपको दिखाया ही था कि यहाँ पे देखो। अब यहाँ से मैं नापूंगी अपने को, यहाँ से मेरा कितना आना चाहिए 2 इंच। इसकी जो बटन पट्टी है वो 2 इंच आनी चाहिए। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ तक तो ये कपड़ा है, यहाँ तक मेरा वो है। तो मैं देखूंगी कि ये मेरा पूरा आएगा कि नहीं आएगा। इसके ऊपर सिलने के बाद आधा इंच तो ये सिलने में चला जाएगा, आधे इंच के बाद ये जुड़ने में यहाँ से आएगा, तो ये छोटा पड़ेगा, ये छोटा पड़ेगा इसका गला। तो इसको थोड़ा सा और भी बड़ा करेंगे। ये बात आप भी चेक करिएगा अपने उसमें, आप भी ये बात चेक करिएगा। देखो ये मैंने गला बड़ा कर दिया इसका। यहाँ से नाप के आधा इंच सिलने में जाएगा, 2 इंच की पट्टी चाहिए इसको। यहाँ से ये चढ़ेगा और यहाँ से तो ये मेरा गला यहाँ तक था, तो ये 2 इंच की पट्टी की 1.5 इंच की हो गई, ये 2 इंच की पट्टी जाएगी। देखो आप यहाँ से ही गला तो पहले ही लगेगा, जुड़ेगा तो बाद में। तो हमारा गला कहाँ तक आ रहा था, नहीं ये सही, जो मैंने आपको बताया था ना मेजरमेंट, वो बिल्कुल सही थी। ये इस वीडियो में थोड़ा ऐसा हो गया। तो यहाँ तक था, यहाँ तक गला है, तो यहाँ तक गला आ गया हमारा। और देखो 2 इंच की ये जुड़ने के बाद ये आधा ही सिलने में चला जाएगा और 2 इंच, तो यहाँ पे ये 2 इंच आना चाहिए। तो जब आप गला काटिए तो अपनी लंबाई को ध्यान में रख के फिर काटिए। अब ये हो गया। अच्छा, आप अगर खुद सिलते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो सिला है, देखो यहाँ पे कितना है 3.5 पे मैंने ब्रॉडिंग दे रखी है इसकी।
तो 3.5 पे मैं 3.5 के अंदर आप खुद का लगाना। आप भी जब ये नॉचेस लगाओ ना, इसका ध्यान रखना। ये 3.5 था ना, यहाँ से गला चढ़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया इसको, यहाँ से 0.25। ये हमारा हो गया बैक। बैक की प्लेट मैं कैसे निकाल लेती हूँ, ऐसे ये करा मैंने डबल, और यहाँ से ये निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया। आपको अंदाज है तो ठीक है, मुझे तो अंदाज है। देखो कितनी आई, 4.5। तो यहाँ 4.5 पर मैं ये लगा दूंगी। 4.5 पे ये बैक का निशान आ गया, ये फिटिंग का निशान 38, ये फिटिंग का निशान, ये बैक का निशान। और बाजू आपको मैंने बहुत बार कटिंग करके दिखाई है। तो अब ये देखो, आपका पूरा ब्लाउज मेरा कट गया। यहाँ से मैं बेल्ट अलग कर लूँगी, यहाँ से बेल्ट अलग कर लूँगी। और ये देखो, यहाँ से ये मैंने इसका बैक काटा है, ये बैक काटा है, और ये यहाँ से ये फ्रंट काटा है। तो फ्रंट में कैसे, देखो यहाँ से ये मेरा 0.25 कम है, तो मैं यहाँ से अंदर जाऊंगी। ये देखो, यहाँ से ये प्लेट लगती है ना, जैसे कहते हैं आपको प्लेट लगाने के बाद काटो, ठीक है। आप यहाँ से देखो, ये हुआ ना, ये प्लेट बिल्कुल अपने आप, जरा सा जो बाहर जाएगा, सिलते समय कारीगर इसको अपने आप से छाट देगा। देखो, ये हो गया हमारी प्लेट का निशान, और ये हो गया बैक। इसलिए, और इसकी बाजू मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। बाजू बहुत आसान तरीके से काटना बताती हूँ, आप पीछे की वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आप खुद देखो कि वो बंद करके पंखे वंखे वीडियो बनानी पड़ती है ना, तो कितना पसीना आ जाता है मुझे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करा करिए। कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।